प्यारे बच्चों, आपने अपनी पहली कहानी पूरी पढ़ ली है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह। अब आपको इस पूरी कहानी के आधार पर, जैसे आपकी जो पूरी बुक है और जो सिलेबस आप पढ़ेंगे, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आप उनका सही से जवाब देते हैं तो आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। तो मैंने आपकी पूरी कहानी को थोड़े से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर बदल दिया है। उसके अंदर आपको वो प्रश्न मैंने लिखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। आपने इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और एक बार पढ़ने से ही आपको याद रहेंगे। अगर किसी बच्चे ने पूरी कहानी पढ़ ली और एक बार इन प्रश्न उत्तरों को पढ़ता है तो उसे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतने आसान ढंग से मैंने इसको बनाया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे पहला प्रश्न है, रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई? आपने अपनी कहानी के आधार पर उत्तर देना है 30। मैंने इसको अंकों में भी लिख दिया है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। दूसरा प्रश्न है, ईद पर बच्चे क्या खाएंगे? सेवैयाँ। ईद पर जो मिठाई बनाई जाती है वो होती है सेवैयाँ। आपने नाम याद रखा, ईद पर बच्चे सेवैयाँ खाएंगे। हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। इसी तरह से अगला प्रश्न है, महमूद कौन सा खिलौना लेता है? अब ये देखिए, आपने इस तरह से याद रखना है कि जो जिस बच्चे ने जो जो खिलौना लिए वो सारे प्रश्न एक साथ है। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही लेता है। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? भिश्ती। नूरे कौन सा खिलौना लेता है? वकील। और समी कौन सा खिलौना लेता है? धोबिन। उसके लिए कहानी में एक जगह खंजरी शब्द भी आया है, तो आप दोनों ही शब्दों को लिखेंगे जब अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि ईदगाह कहानी में सम्मी कौन सा खिलौना लेता है, धोबिन या खंजरी। हामिद कौन सा खिलौना लाता है, अर्थात हामिद मेले से क्या खरीद करके लेके आता है, तो आप लिखेंगे चिमटा। यह चिमटा हामिद ने कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे में। अब देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर बच्चे के पास कुल कितने कितने पैसे थे। जैसे महमूद के पास कितने पैसे थे? 12। आप इसे 12 के रूप में भी समझ सकते हैं। कई बार बच्चों को हिंदी की गिनती समझ नहीं आती, लेकिन इसको जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो 12 शब्द ही लिखना है आपने। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15, 15। और हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3। उसे उसकी दादी 3 पैसे देती है और वह उन तीनों पैसों से ही एक चिमटा खरीद के ले आता है और वह कहीं कोई खर्च नहीं करता। अब ये देखिए, कहानी आपने पढ़ ली है, अब आपको पता चल गया होगा ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हामिद। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हामिद है। ईदगाह पर किन वृक्षों की छाया थी, अर्थात जहाँ ईद का मेला लगा था वहाँ ज़्यादातर किस चीज़ के वृक्ष थे? इमली के वृक्ष थे। वजू करना क्या होता है? हाथ पाँव धोना। जब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पाँव धोए जाते हैं उसे कहा जाता है वजू करना। ईदगाह कहानी में रुस्तम हिंद किस चीज़ को कहा गया है, किसे कहा गया है? हामिद के चिमटे को। आग में बहादुर ही कूदते हैं, यह कथन किसका है? हामिद का। आग में बहादुर ही कूदते हैं कथन किसका है, अर्थात यह बात किसने कही है? हामिद ने। इस तरह से बच्चों आपने यह देखा कि कहानी में कुल इतने ही प्रश्न थे, कहानी में इतने ही प्रश्न थे और इन प्रश्नों के माध्यम से जो है आप छोटे प्रश्न सारे तैयार कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं और इस तरह से आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी।